जय हो द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आप सुबह की उनकी दिल की बातें। 4 अप्रैल मंगलवार के लिए है ये रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 ओके, 3 ओरेकल है एंड एक टैरो है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। काफ़ी दिनों बाद हम इसे यूज़ कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। वेल सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है इसमें। ठीक है, वापस हम शफल करते हैं। चलो लेट्स डू दिस शफलिंग। अगर आपको ध्यान करना है आप कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली इसको वॉच करना है आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अनदर थिंग विच यू नीड टू टेक अ लुक एट दैट। बाकी हम देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स की एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो 4 ओरेकल कार्ड्स में टैरो कार्ड्स में मिल चुके हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी कि हमें और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके 5, ठीक है, एंड लेट्स सी नाउ 6, ओके 7 8 और एक और चुनते हैं, अगर मिला तो नो दैट्स इट। चलो सी आ गया है और एक मैनुअल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही दैट्स इट। चलो 10 कार्ड आ गए टोटल, कि आजकल हम 10 कार्ड्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे हम बिल्कुल उसी तरह से लेंगे। अगर स्ट्रेट आ गया तो स्ट्रेट, रिवर्स आ गया तो रिवर्स। जो पहला कार्ड है वो है भाई जस्टिस का कार्ड। ओके, एंड जस्टिस यहाँ पे है रिवर्स में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जस्टिस की, तो लिब्रा का साइन है एंड अगर हम इस पर्सन को देखें तो ये किसी और के तराजू पे विश्वास नहीं करता है। यानी कि कई बार हम लोगों से मिलते हैं, लोग अपना ओपिनियन देते हैं मेरे हिसाब से, जैसे कि ये फ़ोन अच्छा है नहीं अच्छा है, या फिर भी वो व्यक्ति अच्छी है नहीं व्यक्ति अच्छी। तो इस पर्सन ने क्या किया है कि जो ये पहले किसी के ऊपर ट्रस्ट करते थे कि भाई इन्होंने कहा अच्छा तो अच्छा, इन्होंने कहा बुरा तो बुरा, ये उन्होंने पहली बात तो सोचना बंद कर दिया है कि जो लोग कहते हैं मैं उसी तरह से जाऊँगा या जाऊँगी, ऐसा नहीं। आपने भी कई बार देखा होगा कि हम कई बार किसी को रास्ता पूछते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ से ऐसे जाओ आपको रास्ता मिल जाएगा, और वहाँ पे हम भटक जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ अच्छी कंडीशन नहीं होती है, फिर जो अच्छा ओपिनियन नहीं होता। उसी तरह से आई थिंक ये पर्सन ने बहुत कुछ ज़िंदगी में सोचा है समझा है, उसके बाद इन्होंने एक टफ डिसीजन लिया है जो अभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करें तो लिब्रा यहाँ पे रिवर्स है, तो ये काफ़ी सही बात है उनके लिए, बिकॉज़ ये अब अपना ही एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। उनके हिसाब से जो सही है ये उनको फॉलो करेंगे, और जब कोई इंसान ऐसा करता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता हो चाहे ज़िंदगी हो। ठीक है, सो इसको करते हैं साइड में। देखते सेकंड कार्ड क्या है, वो है 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम सेकंड कार्ड की बात करें तो यहाँ पे भी जो चीज़ आती है रिवर्स में, ये पर्सन अभी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकता है जो उसके समझ में आया। यानी कि अगर हम आप दोनों की बात करें तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। यानी कि अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन, अगर आप अलग अलग डेस्टिनेशन ट्राई करना चाहते हैं, या फिर आपको एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए, अगर आपको और उत्सुकता है कि आपको और जानने की ज़रूरत है अबाउट ईच अदर, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और बात है जो यहाँ पे थोड़ी सी अलग लगी आपको, लेकिन काफ़ी जो कपल होते हैं कई बार वो स्प्लिट होते हैं या फिर कई बार सेपरेट होते हैं, हमेशा के लिए नहीं, कई बार झगड़ा होता है, कई बार बातें यहाँ वहाँ होती है और वो फिर रूठ जाते हैं। इस पर्सन ने ये मन बना लिया है कि अगर ऐसा होता भी है तो वो अपने दिल को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि कल अगर आप दोनों के बीच कुछ बात नहीं बनी, कुछ पल के लिए, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो या फिर 1-2 दिन के लिए हो, तो ये इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं एंड फिर उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर हमें देखने को मिलता है। लेट्स कनेक्ट टू नेक्स्ट कार्ड जो कि है अभी एस ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो ये पर्सन के हिसाब से कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई भी स्ट्रेंजर हमें मिलता है तो हम किस तरह से उससे पेश आते हैं, आई थिंक ये वही पैंतरा हरे के साथ अपनाना चाहते हैं। और ये कि बिकॉज ये हर किसी को जानना चाहते हैं कि भाई उनके मन में एग्जैक्टली क्या है, यूं ही हमें बात करना नहीं चाहते।
अगर हम बात करते हैं आपके बारे में तो ये कहते हैं कि भाई मुझे अपने दिल की बातें साफ साफ आपसे कहने की ज़रूरत है। अब आप कितना डायरेक्टली उससे लेते हो या आपके ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स एंड ये है कि कम्युनिकेशन का कार्ड, एयर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन काफ़ी रेडी है, यानी कि आपको ये पर्सन टोटली रेडी मूव में दिखेगा। ठीक है, इन्होंने अपना हर एक मूव बना लिया है एंड किस वक्त वो क्या किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे आप भी हैरान हो सकते हैं। लेकिन जो उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि व्यक्ति जो है वो आपसे अनुभूत है, यानी कि उनको पता है कि आप में क्या अच्छाई है, क्या गुण है, दैट इज़ द वन थिंग। लेकिन जो भी लोग हैं जो इनको नहीं जानते या फिर जो इनके खिलाफ हैं, अब वो पर्सन इनके इस वजह से बहुत कुछ सफ़र कर सकते हैं। यानी कि पहले जो ये पर्सन किसी से बात नहीं करते थे, शांत रहते थे, अब इस पर्सन में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने बहुत कुछ सहने के बाद ये डिसीजन लिया है कि मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने होंगे। अब इनमें से कौन से चेंजेस वो अपने साथ आगे ले जाते हैं और एक्चुअली उनका उपयोग करते हैं, वो हमें स्पेशली देखने को मिलेगा। फिर आप जिस तरह से उनके साथ ज़िंदगी जियोगे आप भी बेहतर समझ रहे कि हाँ भाई, उन्होंने ये अपने अंदर बदलाव किए हैं एंड ये काफ़ी अच्छे हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये आपका खुद का ओपिनियन हो सकता है। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम बात करते हैं दिल की, अगर हम बात करते हैं इनके अंडरस्टैंडिंग की या इमोशंस की, ये टोटली रेडी हैं। अगर आप इनसे पूछते हैं या फिर अपने दिल की बातें कहते हैं तो ये साफ साफ अपने दिल की बातें कहने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कि पहले जो है शायद थोड़ा समय लेते थे या फिर नखरे भी दिखाते थे, अब शायद ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वो आप दोनों एक हो जाएं या फिर आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट जाएं। ठीक है, एंड ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो ये आप ज़्यादा समझ सकते हैं। ये व्यक्ति आपके करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो उनके लिए सही बात है वो ये है कि आप दोनों जो है वो प्यार को तवज्जो दो एंड प्यार को समझो, ना कि भाई किसी ने क्या कहा या फिर लाइक वाइज। सेकेंडली, सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए ये अपने प्यार को साइड में नहीं रखने वाले, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई पहले तो प्यार था लेकिन अब बिकॉज ऑफ करियर हमने उसे साइड में रख लिया है। ये उन लोगों में से नहीं है, ये फिर आप पे गुस्सा हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, रिवर्स। अगर हम बात करते हैं रिवर्स की तो जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने को मिल रहा है वो ये है कि ये पर्सन बेसिकली जो भी इनके खिलाफ लोग हैं उनको अपने से दूर कर रहा है, उनके ऊपर विचार नहीं कर रहा है। पहले उनके बारे में सोचता था एंड ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान होता था, अब ये ऐसा नहीं करता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ की, नाइन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, वेटिंग करने को भी ये रेडी है, सरप्राइजेस लेने को, सरप्राइजेस देने को भी रेडी है। आप उनके थ्रू एक सरप्राइज भी पा सकते हैं। शायद आपके लिए उन्होंने कोई सरप्राइज प्लान किया है, चाहे आपको कोई ड्रेस देना हो, चाहे फिर आपको कोई घड़ी लेनी हो, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है अगर हम इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो कार्ड हमें मिलता है यहाँ पे वो है द हर्मिट एंड ये आ गया है स्ट्रेट कार्ड, गुरु का साइन, कन्या राशि। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहा है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो बदलाव भी ऐसा है कि जो आपको भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, बिकॉज ये हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। अगला उनका मूव क्या होगा, किस वजह से होगा, ये सब ध्यान देने के बाद जानबूझ के ये नेक्स्ट स्टेप उठा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में हर व्यक्ति के लिए एक आजकल के टाइम में ज़रूरत है। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 10 ऑफ कॉइंस, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रिवर्स में। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन बेसिकली काफ़ी अच्छा फ्यूचर इमेजिन तो करता है, लेकिन अब ब्लाइंड फोल्ड, यानी कि अंधे होके कि लोग ऐसे ही किसी ने कुछ कहा, चिकनी चुपकी बातें की और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये पर्सन कह रहा है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं सही सच सामने देखूं, उसके बाद डिसीजन लूँ। जैसे कुछ लोग, कुछ रिश्ते होते हैं जो हम कहते हैं कि भाई कई बार कमेंट्स में भी पढ़ने को मिलता है कि काफ़ी साल हो गए रिलेशनशिप में है लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये उनमें से नहीं है। ठीक है, स्पेशली जो टॉरस और कैप्रिकॉर्न जो साइंस है वो कहेंगे कि भाई या तो आप मेरे साथ अभी हो
या तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरी कैट आ गई है यहाँ पे। सो दैट इज़ द मेन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इस बात को लेके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, एंड दैट इज़ अ विक्ट्री साइन फॉर देम। यानी कि ये हर कोई चीज़ ऐसे कर रहा है जिससे इनको सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री ही मिल रही है। यानी कि चाहे वो आपका साथ हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ पाना हो, या फिर अपने दुश्मनों से भी लड़ना हो। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अगर हम इनकी बात करते हैं, ये पर्सन हर चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी है एंड कहीं पर भी इनको कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। दैट इज़ द मेन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि काफ़ी सही है। ओके, चलो तो अब देखते हैं हम कि हमें आज की कौन सी फॉर्चून कुकीज़ देखने को मिलती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 2 कार्ड्स। लेट्स सी 1 एंड 2। चुनते हैं इसे 1 एंड 2, ठीक है। तो 2 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है सोसाइटी। अगर हम इसकी बातें करें तो अब इस पर्सन ने अपने नॉर्म्स बदल दिए हैं, यानी कि कहाँ पे बिलीव करना है, कहाँ पे नहीं बिलीव करना है, ये उन्होंने स्टार्ट कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड अगर हम बात करें तो किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा मोमेंट है जिस पे आपसे बात करनी है, इवन रिश्ते के बारे में कि हमें भाई रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, घर वालों से मिलने की ज़रूरत है, तो ये सब वो पहले से ही तय कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की तो ये अपने मानक से चलते हैं। सिर्फ किसी ने कुछ कहा या फिर लोग क्या कहते हैं इससे वो आगे नहीं बढ़ने वाले, जो कि उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं हम मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। लेट्स सी कि हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 एंड 3 चुनते हैं। 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। सो इस बार 5 कार्ड आ गए फ्रॉम द मून मैजिक। लेट्स सी हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। देखो जो पहला कार्ड है वो है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। इस पर्सन के हिसाब से मेरे ज़िंदगी में बदलाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ना कि टावर में हमने देखा कि अब ये पर्सन पहले जैसा नहीं रहा, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस अपने आप में कर लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी के भी लिए। आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स, कि ये पर्सन दूसरों के साथ ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करता है। ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने क्या कहा, बल्कि लोग इनसे किस तरह से पेश आते हैं। ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल, इनके हिसाब से अब मेरा विक्ट्री का टाइम है। अब मैं स्ट्रगल करते नहीं बैठूंगा, मैं हमेशा आगे बढ़ते ही रहूँगा। जो 4th कार्ड है आई नो माई शैडो साइड एंड आई वर्क टू विलिंगली ट्रांसफॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ इट। जब मैंने कहा ना कि इनमें अगर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मे बी बहुत सारा एडवेंचर हो या फिर बहुत सारा गुस्सा हो, तो सही जगह पे एंड सही समय पे अपने गुस्से का वो जवाब देंगे। जो फाइनल कार्ड है आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। जो पहले था ना कि लोग क्या कहते हैं, अब नहीं, अब मैं क्या कहता हूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बढ़िया चेंजेस उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एंड देखते हैं फाइनली कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, चुनते हैं कुछ कार्ड एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। 1 एंड 2 3, चलो 3 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड, ओके। This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. इसका अगर हम बात करें इस कार्ड का, तो हम समझ सकते हैं कि भाई डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको, इनको भी और आपको भी। ये पर्सन अभी श्योर है कि हाँ, जो भी उन्होंने अभी तक कर्म किया है बहुत अच्छे कर्म किए ही होंगे। एंड मोस्टली जिस तरह से भगवान की पूजा की, इनको भी पूरा विश्वास है कि मुझे जस्टिस मिलकर ही रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। कि जो हमने देखा टारो में, ये बिल्कुल वही है कि सोच समझ के अभी बात कर रहे हैं। पहले कि भी कोई भी हो हंस के बात की, अब नहीं, अब जैसे को तैसा वो कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड जो फाइनल कार्ड वो लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब क्या है, टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो। जो पहले था एक फॉल्स ईगो या फिर अलग की भी सब कुछ सही है, अब नहीं, अब हर चीज़ को टटोल रहे हैं एंड ईगो को छोड़ दिया है एंड प्रेजेंस में जी रहे हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज